एक सखी ने कहा, सुनो बहना, मालूम पड़ता है सूरज और चंद्रमा की बहुत बढ़िया बढ़िया जोड़ी है। एक सखी बोली, प्यारे हे लगे रघुवीर मोरी सजनी, प्यारे हे लगे रघुवीर मोरी सजनी, प्यारे हे लगे। क्या बताएं भगवान के दरबार में सब लोग बड़ी खुशी के साथ में भगवान के विवाह की कथा प्रारंभ है। सब लोग सुनते हैं, प्यारे लगे रघुवीर मोरी सजनी, प्यारे लगे रघुवीर मोरी सजनी, प्यारे लगे। सोहेला कर कस धनुहिया, राम का सोहेला। राम का सोहेला कर कस धनुहिया, अरे सीता दखनिया, सीता दखनिया, चीर मोरी सजनी, प्यारे लगे रघुवीर मोरी सजनी, प्यारे लगे। बड़ा सुंदर प्यारे भाइयों, खुशी के साथ में भगवान का जयमाला कार्यक्रम आप लोगों ने श्रवण किया। और उधर सुनो, एक बात ऐसी हुई, बड़ा आनंद छाया था। और जब आनंद छाया था तो उसी समय प्यारे भाइयों वहां पर परशुराम जी का पदार्पण हुआ। और जब परशुराम जी का पदार्पण हुआ तो इसी भाव के साथ में 100 मुद्राओं का दान हमारे मुख्य परीक्षित जी के यहाँ से है। परमात्मा सुखी संपन्न बना रखे, धन्यवाद। परशुराम जी प्यारे जो ही पहुंचे, हाथ में परसा, धनु है, एक नहीं दो दो धनुष्मान कंधे पर, और लाल लाल आंखें करते हुए पहुंचे हैं। कहां? महाराज जनक के यहां। जनक महाराज ने देखा कि परशुराम जी महाराज आए हैं, तो दौड़ करके साष्टांग दंडोत प्रणाम किया। लेकिन बोले, ए राजन, एक बात बताओ, हे जनक कहो क्या कारण है, यह भारी भीड़ भाड़ क्यों है? एक बात बताओ, तुम्हारे इतनी भीड़ भाड़ क्यों है? ये कैसा क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये 50 मुद्राओं का दान महावीर पाल जी की तरफ से दान है। परमात्मा मंगल में कल्याण करें, बहुत बहुत धन्यवाद है। हे जनक कहो क्या
मारे इतनी बड़ी भीड़ भाड़ है, क्या कोई उत्सव है? आखिर में इतनी भीड़ क्यों है भैया, क्या बतावे? तब तलक के लिए गई नजर भगवान भोले बाबा के धनुहा के ऊपर। अरे महाराज परशुराम का क्रोध इतना बढ़ गया, क्रोध के मारे आग बबूला हो गए। हे जनक, एक बात बताओ, इस धनुहा को किसने तोड़ा है? आखिर बात क्या है? सुनो मेरी बात। तुम्हें ये नहीं मालूम है भूत भावन भोलेनाथ के धनुहा को जिस किसी ने तोड़ा है, बतावे? बोल पड़े, इतना क्रोध में है। और क्या बोले? कोई जल्दी तो बतला दे, अरे धनुहा को किसने तोड़ा है? परशुराम, कोई जल्दी तो बतला दे, और धनुहा को किसने तोड़ा है? और बताएं, ऐसे इस भरे स्वयंवर में, ऐसे इस भरे स्वयंवर में किसने यह जहर तोड़ा? ऐसे भरे स्वयंवर में ये किसने जहर निचोड़ा? भूत भावन भोले बाबा का धनुहा तोड़ा है। इसके नाम ये है। अरे वाह भाई, रज्जू तेरवा पहलवान है, 101 मुद्राओं का दान किया है। परमात्मा मंगल में कल्याण करें। राजेश भैया जी के यहाँ से 51 मुद्राओं का दान हुआ है। परम पिता परमात्मा सुखी संपन्न बना रखे, धन्यवाद। सुनो, परशुराम इतना क्रोध में आ गए, परशुराम कहने लगे, बताने ये उसे नहीं मालूम है जिसने भोलेनाथ का धनुहा तोड़ा है। न मालूम कितने बार सहस्त्र बाहु को, तुम्हें ये नहीं मालूम जो मेरे फरसा दिखाई पड़ रहा है, बहुत राजा सहस्त्र बाहु का ये लहू चाटने वाला है। और बताएं, जिसने अपराध किया यहाँ पर वो खून चाटने वाला इस फरसे की औकात दुनिया को मालूम है। आखिर में धनुहा को तोड़ने वाला कौन है? तब तक के भाई ये सारा समाज सन्नाटा छा गया। लक्ष्मण के मानो 1000 बिच्छू ने डंक चुबो दिया। लक्ष्मण गए तो जाकर कहने लगे, ब्राह्मण देवता एक बात बतावें। पहली तो बात, जो ये शोभा आप दिखा रहे हैं समाज में, वेशभूषा बना करके आए हैं, पहली बात तुम्हारी वेशभूषा ठीक नहीं है। और ये बात तो बहुत भैया खराब लगती है। जैसे कोई आप कपड़ा लें, चाहे सस्ता हो और चाहे महंगा हो, और पहले पहने निकलो, इतना कोई मोहल्लम बोल दे यह नाई स्वाहत है भाई, तो बड़ा दिल टूट जाता है। परशुराम से लक्ष्मण ने क्या कहा, क्या बोले? तुम्हें ये नहीं मालूम है जो तुम ये वेशभूषा बना करके आए हो, कंधे पर धनुष, हाथ में फरसा, ये कहना है रजपूतों का। तुम्हें ये नहीं मालूम किसका कहना है? ये कहना है रजपूतों का। अरे जो रण में पहना जाता है
सात्विकी स्वभाव, सरल स्वभाव होना चाहिए, संतोष। असंतोषी दुजा नष्टा, जो ब्राह्मण प्यारे सज्जनों संतुष्ट ना हो उसका विनाश होता। असंतोषी दुजा नष्टा और संतोषी महीपति। महाराज महाराज क्रोधे को शांत करो। बताएं पशुपात यही एक कहना है, महाराज क्रोधे को शांत करो। महाराज क्रोध को शांत करो। ये अपनी वेशभूषा बना करके आए हो, ये वेशभूषा तुम्हारी ठीक नहीं है। परशुराम की इतना क्रोध बढ़ गया, परशुराम कहने लगे एक दुदुम्हे बालक, शायद तू बराबर जबान लड़ा रहा है, तुझे ये नहीं मालूम है किससे मैं बात कर रहा हूं। कहा महाराज जानते हैं बात रहेगी धनुहा की। चलो सुनो मेरी बात, इस धनुहा की बात कि अच्छा अपराधी हम ही सही और हमने ही जहर निचोड़ा है, और ऐसे ही सब हरे स्वयंवर में और हमने ही धनुहा तोड़ा है। एक बात सुनो, मैंने धनुहा तोड़ा इतना मान लो महाराज। परशुराम ने कहा अरे बालक, छोटा सा वो बड़ी बात कर रहा है, ये भोले बाबा के धनुहा को तोड़ने वाला। ऐसा नहीं हो सकता अगर तूने तोड़ा है तो समझ ले मृत्यु को निमंत्रण दिया है। महाराज लक्ष्मण बोले क्या बताएं, कभी सुख का संवाद दुख में बदल जाता है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है, ऐसे इस भरे स्वयंवर में हमने ही धनुहा तोड़ा है। एकाएक परशुराम का क्रोध बढ़ गया, फरसा उठाया और कहने लगे ओ दुदुम्हे बालक, मैं ये नहीं विचार करता हूं कि आज तू मेरे हाथों से मरे। कोई बलवान होता, वीर होता, बराबरी का होता तो अभी मैं युद्ध करता। मेरी आंखों से दूर हो जाओ। भगवान राम बड़े सरल स्वभाव के हैं। भगवान राम क्या करते हैं, गुरुदेव को नमन किया और विप्र महाराज को नमन किया। सरकार थोड़ा शांत हो जाओ, क्रोध ठीक नहीं रहता है। और ये भगवान भोले बाबा के धनुहा की बात चल रही है तो सुनो महाराज। नाथ संबोधन अरे भंजो निहारा, हुई हई को एक दास है तुम्हारा। भगवान राम मीठे स्वभाव से क्या बोले, नाथ संबोधन भंजे निहारा, हुई हई को एक दास है तुम्हारा। महाराज इस धनुहा को तोड़ने वाला आपका दास और भोले बाबा का भक्त हो सकता है। नाथ संबोधन भंजे निहारा, हुई हई को एक दास है तुम्हारा।
बताएं, सुनो, ये कैसे हो सकता है? सेवक वही है, सेवक वही कहा जा सकता है जो दास्ता स्वीकार करे, सेवकाई करे, सेवा करे, और बैरी सा काम करे उसे सेवक कहा जा सकता है? तुम्हारी बात मानने योग्य नहीं है। सुनो, मेरा क्रोध दूना मत बढ़ाओ। क्यों? सेवक का सोई जो करे सेवकाई। क्या बताएं? उस रणभूमि में अब तो बड़ी बड़ी बाधाएं बनने लगी भैया। क्या नाम भैया? और सियाराम यादव भैया जी की तरफ से 50 मुद्राओं का दान है। परमात्मा मंगल में कल्याण करे, धन्यवाद है। सेवक का सोई जो करे सेवकाई, हरि करनी करी करी अजराई। सेवक वो है जो सेवकाई करे, सेवा करे। ए राम, इसकी बात सुन रहे हो? सुनहो राम जय शिव धनु तोरा। और बताएं, साहस पाहु सम सोहरी मोरा। जिसने धनुहा को तोड़ा है, सहस्त्राभाव के समान मेरा बैरी बन चुका है। और इतनी सभा बैठी, अभी कोई नहीं बोल रहा है। और अगर मेरा फरसा उठ गया तो एक तरफ से ये मैदान साफ होगा, ये नहीं मालूम है। मैंने 21 बार क्षत्रियों का वध किया, क्षत्रियों से पृथ्वीहीन किया है, तुम्हें नहीं मालूम है? मैं वही परशुराम हूं भैया। छोटे मोटे राजा जो गए थे उठे लगे, सोचने लगे, बियाह हुई रही, चलो ही चला जाए। क्या किया? परशुराम बोले ठहर जाओ, कोई अपनी अपनी जगह से नहीं उठेगा। सो लगाई बिहाई समाजा, न मारे जय है सब राजा। भी नहीं बोल रहा, न तुम्हारे जय हैं सब राजा। अब राजा सोचने लगे अब क्या करें। छोटी हिम्मत वाले, कच्ची हिम्मत वाले विचार करने लगे, भगवान अगर एक बेहदव पड़ेगा तो बियाह हुई रही, अब क्या करें। प्यारे सज्जन लक्ष्मण कहने लगे, महाराज आप ये बता रहे हो, अपराधी ढूंढ रहे हो, और मनोहर लाल पहलवान तेरवा से 101 मुद्राओं का दान किया है। परमात्मा सुखी संपन्न बना रखे, धन्यवाद। सुनो मेरी बात भैया। लक्ष्मण ने कहा, महाराज आप यहां पर बल दिखा रहे हो, कभी बाहर युद्ध किया होता तो मान लेते, सगी माता का सर काट लिया, अपने बलवान सोच रहे हो, और एक धनुहा की बात रह गई। इस धनुहा को लेकर के बताओ सारे भूमंडल की परिक्रमा कर लूं। ये पहली तो बात, इसमें दोष किसी का नहीं है। इस सरा गला था, जो ही हाथ लगा टूट गया। परशुराम कहने लगे राम जी से, भगवान से बोले, ए राम जी तुम्हारी बात तो सुन करके थोड़ा दिल में मुझे शांति मिलती है, लेकिन अगर तुम्हारी भाई की बात सुनता हूं तो क्रोध की ज्वाला भभक जाती है, इसलिए अपने भाई को मेरी आंखों से अलग कर दो। वीरेंद्र भैया की तरफ से 101 मुद्राओं का दान हुआ है। देवी भैया जी के यहाँ से 101 मुद्राएं दान है। परमात्मा मंगल में कल्याण करे, धन्यवाद। तो लक्ष्मण क्या बोले, जब कहा लक्ष्मण को मेरी आंखों से अलग कर दो, दूर कर दो,
तो लक्ष्मण क्या बोले, ए महाराज हम क्यों भाई हटे, मैं तो बुला करके आया हूँ, मुझे लोगों ने बुलाया है और आप आए हैं बिना बुलाए। महाराज अगर मेरी आंखें देख करके तुम्हारी आंखें डर रही हैं तो एक काम करो, आंखों से आंखें डरती हैं तो आंखें मूंदी चले जाओ। एक बात बताएं महाराज, का नाम भैया जी है और शिव कुमार भैया जी देवरी गजा से, अच्छा लखनऊ से 101 मुद्राओं का दान हुआ है। परमात्मा मंगल में कल्याण करें, धन्यवाद है। का नाम दादाजी और वाह भाई जानकी प्रसाद दादाजी की तरफ से 101 मुद्राओं का दान हुआ है। परमात्मा मंगल में कल्याण करें, धन्यवाद है। आंखों से आंखें करती हो तो आंखें मूंदी चले आओ। और बताएं दिल में यदि धड़कन होती हो, मुझे देख करके तुम्हारे अगर डर लग रहा हो, भय लग रहा हो, दिल में यदि धड़कन होती हो तो दिल पर हाथ मले जाओ। आंखों को देख करके तुम्हें भय लग रहा हो तो भाई आंखें बंद करके दूर तरफ चले जाओ, मैं तो बुलाने से आया हूँ, बिना बुलाए आए। क्या बताएं, कभी सुख का संवाद दुख में बदल जाता है। इतना बढ़िया 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 मंगल गीत गाए जा रहे थे, बढ़िया फूलों की बारिश हो रही थी, लोग गाना बनाना करते थे, कहाँ आकर के सारा सिस्टम बेकार कर दिया। परशुराम ने सोचा अच्छा कल का बच्चा हमसे बराबर बात कर रहा है, महाराज क्या करें, आप ऐसी बातें करें। धनुहा, इस धनुहा में है क्या, आखिर में क्या इस धनुहा में खूबी है, तुम्हें ये नहीं मालूम। महाराज सुनो, आखिर में इस धनुहा में ऐसी कौन सी खूबी। लक्ष्मण एक बात क्या कही सुनो, आज आपके दिल में क्रोध इतना बना क्यों है। का क्यों का सुनो, बहु धनु ही तो रहो लरिकाई, बचपन में ऐसी धुनिया बहुत सी तोड़ दिया सरकार। बहु धनु ही तो रहो लरिकाई, असरी सती सी धनुया तोड़ दिया, यही धनु पर ममता के ही हेतु और सुनी दिशाई कहा भृगुकुल केतु। परशुराम कहने लगे अच्छा संसार की धनुयों की उपमा इस भोले बाबा के धनुष में लगा दी है। ए राम अपने भाई की बातें सुन लो, ये क्या कह रहा है सुना। क्रोध में आ गए, किसके हैं और मान सिंह 101 मुद्राओं का दान किया है और श्री सुभाष नारायण मिश्रा जी की तरफ से 101 मुद्राओं का दान हुआ है। परमात्मा सुखी और संपन्न बना रखे, बहुत बहुत धन्यवाद है। और धन्यवाद उनके लिए जो भंडारी में भोजन प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माताएं बहनें विचार करती हैं हमारा नंबर लगावा ही नहीं जा रहा, चिंता मत करना, अभी हमारे भैया लोग सब लोग भोजन कर रहे हैं। वैसे हाई माँ अन्याओ नाव पहले माताओं बहनों का, पहले नाम माताओं बहनों का लिखा है, जैसे गौरी शंकर लक्ष्मी
नारायण सीता एकाएक बोल पड़े परशुराम की संसार की धनुइया और भोले बाबा के धनुष में एक उपमा लगा दिया। लेकिन क्या बताने, राम किशोर भैया की तरफ से 21 सुधराएं दान। परमात्मा मंगल में कल्याण करे, धन्यवाद। रेनप बालक काल बस और बोलक तो ही न सभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। भोले बाबा के धनुआ को संसार जानता है। तो कहा सुनो तो फिर क्या करें। महाराज एक बात बताएं, परशुराम बड़ी तेजी के साथ में जो ही दौड़े, भगवान राम फिर रोक लिया। हे ब्राह्मण देवता, जैसे छोटा बच्चा है उसके मुख से बात उचित भी निकल जाती, अनुचित भी निकल जाती, उसे ये नहीं खबर है ये बात उचित है अनुचित है। जैसे गंगा की तेज धारा बह रही हो, पता नहीं किधर चली जाए, कितने ऊंचाई पर जल पहुंच जाए, क्षमा कर दो। तो परशुराम राम जी से कहने लगे, एक बात बतावें, अब तुम्हारी हम चतुराई समझ गए। एक तरफ हमसे माफी मांगते हो, क्षमा मांगते हो, उधर भाई से कहते हो कि उकसाते रहो इनको। एक बात बताएं राम, पहली तो बात, तुमसे मेरा नाम बड़ा है, तुम्हारा नाम राम और मेरा नाम परशुराम, तुमसे नाम नहीं बड़ा। तुमसे उम्र में मैं बड़ा, तुमसे कुल में बड़ा, तुम क्षत्रिय परिवार में, हम ब्राह्मण परिवार में। एक बात बताएं, या तो हमसे युद्ध करो और या तो आज से अपना नाम लेवाना बंद करवा दो दुनिया को, दुनिया को बेवकूफ मत बनाओ। लक्ष्मण कहने लगे, दद्दू सरकार युद्ध करने के लिए बाबा बुढ़ापा में का है, हड्डी पसरी तोड़ाई डरैया है। क्या बताने ए महाराज, मैं छुई मुई का पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए। ऐसी माई का लाल नहीं तेरी बातों में आ जाए। जो छूने से मुरझा जाए और ऐसी माई के लाल नहीं तेरी बातों में आ जाए। स्वामी जी ने रामचरितमानस में बढ़िया क्या लिखा है, यहाँ तुम्हारे बतिया को नाही। कैसे ये भैया कद्दू होता है, पहले बोए जाते थे छपरा पर गाँव के, अब कोई माता बहना निकली, अरे प्रमोद के तो बहुत बतिया आई है, तो बतिया मर जाती थी तो क्या करते थे, उसको तोड़ करके और सींक छेद करके कुआं में डालते थे, मरने न पावे। दिखाए स्वामी जी ने, यहाँ को भरे बतिया को नाही, ये पर जनी बेटी मरी जाए। ऐसा नहीं मैं बतिया नहीं हूँ, कुमड़ा की जो उंगली उठाओ और सूख जाए। एकाएक परशुराम क्या किया, परशुराम आगे बढ़े, ए राम अब तुम्हारे इस बालक जो तुम्हारा भाई है छोटा, इसकी मौत फरफरानी ये नहीं बोलता है, इसकी मौत खुद बुलवा रही है। भगवान राम कहने लगे, ब्राह्मण देवता वैसे अहंकार की बात नहीं, एक बार काल भी सामने आ जाए तो मैं अपना पीछे कदम नहीं हटाऊंगा। हाँ
तो परशुराम ने कहा तुम बतावे, दुनिया तुमको कहती कि प्रभु का अवतार हुआ है, अवतार हुआ है। अगर अवतार तुम्हारा हुआ है तो सुनो, आखिर में अवतारी हो तो संदेह मिटा, राम रमापति का धनुष खींचो और चढ़ा। परशुराम की बात को सुनकर के लक्ष्मण कहने लगे हम बतावें इसमें कौन सी बड़ी बात, सड़ा गला ये धनुहा था बोले बाबा का। एकाएक हाथ उठाए परशुराम ने, परसा समेत हाथ ऐसे रुक गया, ऐसे रुक गया। भगवान की लीला, अब नीचे नहीं आ रहा, अब करें क्या। ये भैया भगवान ने कितनी बड़ी कृपा किया है, ये जगह जगह पुनिया न लगाई न होती, कितनी आफत हो तो बताओ। लक्ष्मण कहने लगे भैया तुम लोग पीछे दो, पीछे दो, सब लोग पीछे दो, अभी तो हाथ ही ऊपर रुका है, ऐसा ना हो थोड़ी देर बाद पत्थर की मूर्ति बन जाए, मुझे मंदिर बनवाना पड़े। भगवान से कहते हैं मेरा संदेह दूर करो, ये धनुष जिस प्रकार से खंडन किया है तो अगर अवतारी हो तो जोड़ भी सकते हो। प्यारे भाइयों, भगवान राम धनुहा के पास गए और क्या किया, क्या बताएं प्यारे भाइयों। छुअती चाप आप ही चढ़ी गए, छुअती चाप आप ही चढ़ी गए। छुअती चाप छुअती चाप आप ही चढ़ी गए, परशुराम माता की तरफ से दान है, परमात्मा इनके जीवन में कोई कष्ट ना आवे। प्यारे परशुराम जय जयकार करते हैं, प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान ने जो ही उस धनुष को छुआ स्वतः प्रपंचा चढ़ गई, परशुराम का विस्मय दूर किया भगवान, और उधर फिर से आनंद छा गया उस रंगभूमि में। क्या बताएं, अब तो जनक जी महाराज जी के कुलगुरु कौन थे, सतानंद जी महाराज। सतानंद जी से राजा जनक जी निवेदन किया, गुरुदेव आपकी कृपा से जयमाला कार्यक्रम हो चुका है और मैं अपने नेत्रों से राम और सीता का विवाह देखना चाहता हूं, तो क्या इसमें शुभ कार्य में देरी कहां। भैया चिट्ठी लिखो और अयोध्या भेजो। चिट्ठी लिखा राजा दशरथ ने कि महाराज जनक, मैं तो कुशलता पूर्वक रह रहा हूं खुशी के साथ में, और मेरा ये विचार है आप भी कुशल क्षेम से होंगे। आगे ये सूचित किया जा रहा है आपके राम जी ने आकर के हमारे जनक नगरी में धनुहा तोड़ा, मेरी बेटी सीता से नाता जोड़ा है, और आप कृपा करके बारात सजा करके जल्दी से आवे जनक नगर में और राम और सीता का विवाह हो जाए। चिट्ठी लेकर के जो ही गया है दूत, राजा दशरथ को दिखाया। अरे राजा दशरथ इतना प्रफुल्लित हो गए, वाह, उस दिन को याद किया जब भगवान का अवतार हुआ था। क्या जाकर नाम सुनती शुभ होई, क्या बताएं, जाकर नाम सुनती शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई।
गुरुदेव वशिष्ठ को बुलाया। गुरुजी कहने लगे ये तो बढ़िया रहा, मैंने कहा था राम रघुकुल में नई ज्योति जलाएगा। अब तो बारात की तैयारी होने लगी, राजा का मामला, हाथी घोड़े स्नान कराए जाने लगे, बढ़िया बढ़िया सजाए जाने लगे। प्यारे बारात देखो, दूल्हा पहले वहां बैठा है, बारात अब जाएगी। देवी सुमित्रा, कैकेयी इत्यादि सभी देवियां और भक्त सब तैयार होकर के गुरुदेव वशिष्ठ जी ने क्या किया, बढ़िया वेद मंत्रों के द्वारा पूजन करवाया और बारात प्रस्थान करती है। जनक नगर में आई, महाराज जनक ने बढ़िया सबको जनवासा दिया, इन्हें बिठलाया। लेकिन थोड़ी देर हुई गई, कुछ लोग सोचे नाश्ता न आवा है। एक बात बताई, बारात कतनो जल्दी पहुंची जाए, जले दूल्हा नहीं पहुंची तले पहिहु पांडियो नहीं, अगर कोई नाश्ता बांटे लगे, पहले का सिस्टम था। अब चल रहा है मामला स्टैंडिंग। एक जने का कहते हैं बफर, और यहाँ के बाबा कर रहे हैं अब तो बम्फर व्यवस्था भैया, अब तो बम्फर व्यवस्था। तो सुनो, भगवान राम क्या करते हैं, गुरुदेव के साथ में आए जब सभी मिले अयोध्या वासियों को, पिताजी को नमन किया, माता को नमन किया, गुरुदेव को नमन किया। अब राम जी दूल्हा बनने जा रहे हैं, बड़ी खुशी के साथ में। क्या बताने, भगवान राम दूल्हा कैसे बन रहे हैं, बड़ा आनंद छाया है। उस जनक नगर के बाहर आओ, भगवान को सजा ले बड़ी खुशी के साथ में। क्या बताएं, राम जी दूल्हा बन रहे अपनी ससुराल में, राम जी दूल्हा बन रहे अपनी ससुराल में। देखो हम बताएं, सब लोग मीठी मीठी ताली सब लोग बजाओ, बड़ा उदासी है। राम जी दूल्हा बन रहे अपनी ससुराल में, 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 राम जी दूल्हा बन रहे अपनी ससुराल में। क्या बताएं भैया, कभी बड़ा प्यारा भाव दिया, कभी कहता है सुनो, सासू को लई गई अपनी चिट्ठिया अखबार से, सासू को लई गई अपनी चिट्ठिया अखबार से, और अब्बा को लई बा अपनी मारुति कार से, अम्मा को लई गए अपनी मारुति कार से, अम्मा को लई गई अपनी मारुति कार से, अम्मा को लई गई अपनी मारुति कार से। कितना सुंदर भाव है, अम्मा को लई गए अपनी मारुति कार से, अम्मा को लई गए अपनी मारुति कार से, राम जी दूल्हा बन रहे अपनी ससुराल में, राम जी दूल्हा बन रहे अपनी ससुराल में, राम जी दूल्हा बन रहे अपनी ससुराल में। और निवेदन है, ननदी को लई गए अपनी चिट्ठिया अखबार से, ननदी को लई गए अपनी चिट्ठिया
भगवान दूल्हा बने और सुंदर विवाह के जितने भी कार्य हैं, विवाह 3 प्रकार से होता, वेदरीत, कुलरीत और एक लोकरीत। प्यारे भगवान का विवाह बड़े खुशी के साथ में जब मंडप के नीचे भगवान गए हैं तो उधर आदि शक्ति सीता को जब मंडप में लाया गया तो बताएं, कन्यादान से बढ़कर के कोई दान नहीं माना गया है। जब भगवान के चरणों को राजा जनक देवी सुनैना बड़े प्रेम से पूज रही है, ए बहना चलो ना सीता के बनिगे सजनवा, सखी पूजो चरणवा, सीता के बनिगे सजनवा, सखी पूजो चरणवा, सीता के बनिगे सजनवा, सखी पूजो चरणवा, सीता के बनिगे सजनवा, सखी पूजो चरणवा। क्या निवेदन किया? पूजो चरणवा बहना पूजो चरणवा, पूजो चरणवा बहना पूजो चरणवा। ये बहना चलो भगवान की पैपूजी हो रही है और सीता की कन्यादान में, वाह भाई, ये हमारे सैनील भैया भेरका से 500 मुद्रा और 50 किलो चावल, बहुत सुंदर धन्यवाद, जोरदार तालियां बजाइएगा। ये पैपूजी में दान कर रहे हैं। और दिल्ली से आए हुए बहनोई साहब हमारे यजमान के ये 500 मुद्राओं से कन्यादान किया है, 501 मुद्रा। परमात्मा सुखी संपन्न बना रखे। बड़ा सुंदर समय और साथ ही साथ में, और नाम बता देना भैया। अच्छा है तो बहनोई ये तो जानते हैं, ऐसा ले लो। और हमारे यजमान सरोज भैया जी के बहनोई साहब कहाँ वाले? लखनऊ वाले। अच्छा वाह भाई, ये 501 मुद्राओं से कन्यादान कर रहे हैं। परमात्मा सुखी संपन्न बना रखे। बहुत बहुत धन्यवाद है भैया। जरा ध्यान से सुनिएगा, भगवान के पावन दरबार में इतनी खुशहाली है, इतनी खुशहाली है, बड़ा आनंद छाया हुआ है। और पैपूजी में दान हो रहा है हमारे प्रमोद कुमार भैया लखनऊ की ओर से। वास्तव में परम पिता परमात्मा सुखी संपन्न बना रखे। और इतना प्रेम भाव है, पूजो चरणवा बहना पूजो चरणवा, पूजो चरणवा बहना पूजो चरणवा। माताएं मैंने सब लोग मीठी मीठी ताली बजाओ भगवान का। देखो विवाह हो रहा, बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सीता के बनिगे सजनवा, सखी पूजो चरणवा, सीता के बनिगे सजनवा, सखी पूजो चरणवा, सीता के बनिगे सजनवा, सखी पूजो चरणवा। प्यारे भगवान राम के चरणों को पूजा, जिसमें हमारे यजमान के बहनोई साहब, दामाद और सब लोग बड़ा सुंदर, और भैया लोग जिन्होंने ये माता सीता के विवाह में ये दान किया है। हे माँ, हे भगवती, इनके घर में उन्नति सदैव इसी प्रकार से भंडार भोलेनाथ भरे उन्नति होती रहे। और किया है भैया तभी तो परमात्मा दिया है, जिसने दिया है उसी को मिलेगा। प्यारे, न मालूम कितने पुण्य जन्मों की कमाई थी मानव का शरीर मिलकर के आज ये सुंदर अवसर दान करने को। कल को क्या होगा जानते हो? अब पैसा लिए बैठना दरबार में, कोई अनाउंसमेंट करने वाला होगा,
कि दीदी आए हैं, जीजा आए हैं, भाई आए हैं, बहन आई है, बेटी आई है, कौन है? सुनो, अब राम के जैसी सूरत थी भरत की, तो अब जनक जी महाराज देखें ये तो मामला गड़बड़ है भाई, हमने रामई जी को देखा था और बिल्कुल टू कॉपी भरत है, और लक्ष्मण जैसे बिल्कुल शत्रुघ्न। अब तो क्या हुआ, चरणों पर अपना मस्तक रख दिया दशरथ महाराज के। तो दशरथ महाराज विचार करने लगे कि समधी साहब भाई पैलंगी करत हुई हैं, लेकिन जब माथो हटेबे ना करें तो कहा का चाहते हो? का सुनो बतावे, एक मेरी प्रार्थना है, कब बताओ तो अपना सर तो हटाओ मेरे चरणों से। का ऐसे नहीं, सुनो कि मैंने राम से नाता जोड़ दिया और रघुकुल से नाता जोड़े। क्या बोले हैं? मैंने राम से नाता जोड़ लिया, अरे रघुकुल से नाता जोड़ेंगे। महाराज की गए स्वीकार करो, महाराज की गए स्वीकार करो, तब चरण आपके छोड़ेंगे। रघुकुल से नाता जोड़ूंगा तो महाराज दशरथ कहने लगे समधी साहब बताओ भाई कहना क्या कहते हो? कब बहुत सुंदर विधान है, राम की शादी सीता के साथ में हो रही है और हमारी भाई की इतनी सुंदर कन्याएं हैं, बात बढ़िया। अब जोड़ी मिला लो, देखो अब तो एक शादी होने गई थी, विवाह होने जा रहे हैं 4। क्या बतावे, राम की शादी सीता के साथ में, देखो साथ ही साथ में लक्ष्मण की शादी उर्मिला के साथ में, भरत की शादी मांडवी के साथ में, और शत्रुघ्न की शादी श्रुतकीरत के साथ में। एक नहीं 4 विवाह हो रहे, 4 दूल्हा बैठे, बढ़िया पैपुज्जी हुई। जब पैपुज्जी हुई, पैपुज्जी हो रही है, एक बात सुनो हमारी बात भाई, देखो जब पैपुज्जी होती है दुआरे बैंड बाजा धड़ 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 बजता है, माताएं बहने भीड़ ज्यादा आंगन में जब देखा तो कमरम पहुंच गई, लिया ढोलक, कहने लगी सुनो एक काम करो, एक नहीं 4 विवाह हो रहे हैं, तो क्या करते हैं, गारी गाते हैं। कैसे? जनकपुर की नारी अरे देवई रघुबर को गारी, जनकपुर की नारी देवई रघुबर को गारी, जनकपुर की नारी देवई रघुबर को गारी, जनकपुर की नारी, देवई रघुबर को गारी, जनकपुर की नारी। देखो ऐसी गारी गाई जा रही विवाह में भगवान राम के। जनकपुर की नारी देवई रघुबर को गारी, जनकपुर की नारी देवई रघुबर को गारी, जनकपुर की नारी, देवई रघुबर को गारी, जनकपुर की नारी। बड़ा सुंदर भाव दिया है कवि ने। राजा दशरथ समधी साहब तुम हो गई हो गारी, राजा दशरथ समधी साहब हो गई हो गारी, राजा दशरथ समधी साहब तुम हो गई हो गारी। क्यों?
राजा दशरथ जन्म के रसिया, राजा दशरथ जन्म के रसिया, जिनके तीन नारी देवै रघुबर को कारी, जानकीपुर की नारी देवै रघुबर को कारी। जनकपुर की नारी देवै रघुबर को कारी, जनकपुर की नारी देवै रघुबर को कारी। बड़ा सुंदर गीत गा रही और क्या कहती है? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब जन कई हौदारी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब जन पै हो गारी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब जन पै हौदारी। तुम्हारी बहना शांता को, तुम्हारी बहना शांता को श्रृंगी शिखल नारी देवै रघुबर को कारी, जनकपुर की नारी देवै रघुबर को कारी। जय हो। और भैया क्या कहती हैं? इनका इनका तिलक न मानो, मानो कि नहीं हमारी, इनका इनका तिलक न मानो, मानो कि नहीं हमारी। प्रेम सहित आंगन में बैठे, प्रेम सहित आंगन में बैठे, कारी प्रेम प्यारी देवै रघुबर को कारी, जनकपुर की नारी देवै रघुबर को कारी। जनकपुर की नारी देवै रघुबर को कारी, जनकपुर की नारी देवै रघुबर को कारी। भैया लक्ष्मण प्रभु राम भरत शत्रुघ्न आंगन में बढ़िया पैपूंजी हुई। उसके बाद में पंचासार कार्यक्रम हो रहा है और पंचासार कार्यक्रम होने के बाद में कलेवा का नंबर आ गया। जब कलेवा हुआ तो बतावे, कलेवा में भगवान की कृपा है तो नाना प्रकार से राजा जनक जी ने बहुत सा गज, रथ, मणिया इत्यादि दान किया था। और विदाई के समय में अपनी देवियों को, अपनी बेटियों को देवी सुनैना कैसी शिक्षा देती है? जाओ तुम अपने पति की सेवा करना, यही तुम्हारा परम धर्म है। करे हो जाए पति की तुम पूजा, और पति समान कोई देव न दूजा। पति की सेवा करना। और राजा दशरथ क्या कहते हैं? जो ही अब वहां से विदाई लेने, एक दो दिन में कथा नहीं हुई है भैया, हमने सुना दिया। इसमें भगवान की बारात में 74 दिन लगे थे। 74 दिन में विवाह हुए थे। प्यारे भाइयों, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सारी बारात विदा होती है। जब 4 बहुएं आई अयोध्या में है तो बड़ा खुशी के साथ में आरती हुई और गृह प्रवेश हुआ। क्या बतावें, लिखा स्वामी जी ने बड़ा सुंदर भाव। बोले जब तेरा ब्याही घर आए, सुनो भैया, का नाम भैया जी? बैजनाथ भैया भेरका से 201 मुद्राओं का दान किया है। सुशील भैया भेरका से 101 मुद्राओं का दान किया है। परमात्मा सुखी संपन्न बनाए रखे, धन्यवाद है। जब ते राम ब्याही घर आए, जब से राम ब्याही घर आए, जब से राम
रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान का विवाह बड़े प्रेम के साथ में हुआ। अयोध्या में समय व्यतीत करते हैं।